हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। भगवत गीता महान ग्रंथ। आप सब भगवत गीता से तो वाकिफ ही हैं। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वाची थी आज से 5000 वर्ष पहले। ये एक दिव्य ग्रंथ है, परंतु बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि क्या भगवत गीता की बातों में दम है? जो श्री कृष्ण कह गए, क्या ये सच है? मैं आपको बोलूँगी, श्री कृष्ण और भगवत गीता में लेश मात्र का भी फर्क नहीं है। दोनों एक हैं। इसका हमें पठन पाठन करना चाहिए। तो चलिए, एक आज से लगभग 50-60 वर्ष पूर्व हुई एक सच्ची घटना की ओर चलते हैं, जहाँ अर्जुन आचार्य को, जो दक्षिण भारत के थे, उन्हें भगवत गीता का कैसा अनुभव हुआ। अर्जुन आचार्य अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहते थे। उनका जीवन एक बेहद सीधा और सरल था। वो सुबह अपना नित्य क्रम करते, पूजा पाठ करते और गांव से भिक्षा लेने जाते। उनका नियम था कि वो केवल 3 घरों से जाके भिक्षा लाते थे और इस तरह पूरे दिन का भरण पोषण करते थे। उनका मानना था कि जितना पूरे दिन की जीविका के लिए ज़रूरत है, वो उतना ही संग्रह करेंगे। उन्हें भगवत गीता में बेहद रुचि थी और वो भगवत गीता अपने शब्दों में लिख रहे थे। इस कारण इनका दिन का अधिकांश समय भगवत गीता पढ़ने में जाता और ये अपना एक एक श्लोक को पढ़ते, सोच विचार करते और अपनी टिप्पणियाँ उस पर लिखते। इनका रुझान दिन पर दिन भगवत गीता में बढ़ता जा रहा था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि ये भगवत गीता पढ़ने बैठे और इन्हें समय का भान ही नहीं रहा। इस तरह दोपहर बीत गई और ये भिक्षा लेने जा ही नहीं सके। जब इन्हें ख्याल आया और वो गांव की तरफ गए तो दोपहर का खाना हो चुका था और घर की स्त्रियां सब आराम कर रही थीं। तो उस दिन किसी के घर से भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वो घर आए और मन को मार लिया कि आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। तो उस समय इनकी नज़र खुली हुई भगवत गीता की तरफ गई, जहाँ पे 9वां अध्याय खुला हुआ था और 22वां श्लोक था। वो श्लोक ऐसा था, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहाम्यहम्? अच्छा, इस श्लोक का तो ये अर्थ है कि जो भक्त मेरी अनन्य भाव से पूजा करता है, भजन करता है, मेरी लीलाओं का कथामृत लेता है, तो वो जो उसके पास है वो मैं उसे जो उसके पास है उसकी सुरक्षा करता हूँ और जो उसको चाहिए वो मैं उसे प्रदान करता हूँ। अरे भगवान, वहाम्यहम् तुम प्रदान करते हो? नहीं नहीं, तुमने ये शब्द लिख दिए, योगक्षेमम वहाम्यहम्। ना ना, ये तो गलत है। ये कहाँ तुमने आज मेरा भरण पोषण किया? कौन सी चीज़ की ज़रूरत दी? कभी कभी क्या हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि हमें माया घेर लेती है और हम सोचते हैं कि जो लिखा है झूठ है। बस पता नहीं इनके मन में क्या आता है। थके हुए भी थे, भूखे भी थे, इन्होंने कलम उठाई और वो श्लोका पूरा कलम से काट दिया अच्छे से और अपनी पत्नी को बोले, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अब कुछ समय बाद 2 अत्यंत आकर्षक बालक इनके घर दस्तखत देते हैं। तो इनकी पत्नी जाती है दरवाजे पे, तो इनके किशोरों के रूप पे मुग्ध हो जाती है। तो बोलते हैं, स्वामी जी हैं? बोले नहीं, वो तो नदी में नहाने गए। अच्छा, ये देखिए, उन्होंने हमें आपके घर अनाज देने को कहा है, कहाँ रखे मैया? तो उनकी पत्नी देखती है कि खूब सारी बोरियां, किसी में आटा है, किसी में चावल है, किसी में चीनी है, सूखे मेवे हैं। तो देख के दंग रह जाती है। तो बोलती हैं कि रख दीजिए। तो कह रहे, हाँ स्वामी जी ने कहा है कि आपके यहाँ रख दें। तो वो खुश तो बहुत होती हैं कि चलो अब कुछ दिन तक भूखे नहीं रहना पड़ेगा। परंतु ये क्या, जैसे ही वो किशोर बालक मुड़ते हैं तो उनकी पीठ पे एकदम चोट के निशान, लंबी लंबी लकीरें खिंची हुई, जैसे किसी ने चाबुक मारा हो, चाकू से काट दिया हो। तो वो बोलती है, बेटा ये क्या हुआ? वो बोले, हम आपके स्वामी के लिए काम करते हैं ना, वो बड़े सख्त हैं। अगर हम कोई पाठ पूरा ना करें तो वो हमारी ऐसे पिटाई करते हैं। तो ये सुनकर उनकी पत्नी का दिल धक रह जाता है। 1 मिनट को तो विश्वास नहीं होता, पर आंखों में आंसू झलक जाते। वो बोलती है, बैठो बेटा। और वो उनके पीठ पे, दोनों बालकों की पीठ पर
ठंडा ठंडा चंदन का लेप लगाती है और जैसे ही लेप पूरे अच्छे से लग जाता है वो दोनों बालक भाग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद अर्जुनाचार्य घर आते हैं तो इनकी बीवी को गुस्से में तमतमाए देखते, बोले क्या हुआ? कह रहे आप तो मुझसे बात ना करो, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बोले अरे मैंने किया क्या है? बोले तो आप अपने शिष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसे करते हैं। बोले हुआ क्या भगवान? जब उन्हें पूरी बात सुनाती हैं तो ये दंग रह जाते, कहते क्या बताओ किसी ने क्या पहना हुआ था? तो बोलते एक ने पीले रंग की धोती डाली थी, एक ने नीले रंग की। अरे वो वहीं बैठ जाते हैं, समझ जाते हैं कि कृष्ण बलराम आए थे। दौड़कर अपने पूजा रूम में जाते हैं और देखते हैं कि जो 9.22 श्लोका इन्होंने काटा था वो उससे पेन की स्याही हट चुकी है और वो यथावत है। इतना रोते, भगवान मैंने आप पे शक किया, मैंने कहा योगक्षेमम वहामने नहीं। अरे आप तो सबका भार उठाते हो। मैं कहता हूँ जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो भगवान प्रदान करते हैं और जो चीज़ आपके पास है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। ये श्लोक, ये भगवत गीता हूबहू भगवान है और सच है, इस पे अविश्वास नहीं करना। और अपनी बीवी को कहते हैं आप तो धन्य हो गई। जब उनकी पत्नी सुनती कहती हैं कि अरे मैं तो, मेरे आगे भगवान स्वयं खड़े थे, मैं तो उनकी सेवा भी ना कर पाई। बोले तुमने ही तो सेवा की, चंदन का लेप लगाया तो उनके जख्म भर गए और मेरी गीता मुझे वापस मिल गई। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता में कोई भी फर्क नहीं। बड़े बड़े आचार्यों ने भी इस पे टिप्पणी की है कि भगवत गीता का एक एक शब्द सच्चा है और बेहद शक्तिशाली है। शंकराचार्य वो भी बोल गए थे, गीता सुगीता कर्तव्या किम अनय शास्त्रा यस्त्रया या स्वयं पदनोभस्य मैखा पद्माद विनिहस्रता। मतलब भगवत गीता भगवान के मुख से बोली गई है, ये एकदम सत्य है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये सत्य घटना से आप ज़रूर प्रभावित हुए होंगे, तो रोज़ का नियम बना लीजिए कि आप भगवत गीता पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चाहे रोज़ 2 श्लोक पढ़ें, चाहे 1 चैप्टर पढ़ें, पर पढ़िए ज़रूर। और अगर ना समझ आए तो किससे प्रार्थना करनी है? भगवान श्री कृष्ण से। तो जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।